माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टेटस बार के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि स्टेटस बार किसे कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार का क्या यूज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंट टैब स्टॉप्स के बारे में सीखा। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अब बात करते हैं स्टेटस बार की। अगर हम पेजेस के नीचे देखें तो हमें यहाँ पर एक लंबी सी बार दिखाई दे रही है जिसे स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार पे लेफ्ट साइड में जहाँ पर हमें पेज 1 ऑफ 5 शो हो रहा है, ये इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर को शो कर रहा है। यहाँ पर जो 5 है, इसका मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट में अभी टोटल 5 पेजेस हैं। और अगर हम इस डॉक्यूमेंट में एक और नए पेज को ऐड करते हैं तो अब यहाँ पर 6 शो करेगा। यहाँ पर 1 का मतलब है कि अभी 6 पेजेस में से पेज नंबर 1 सिलेक्टेड है और इंसर्शन पॉइंट अभी इसी पेज में है और हम डाटा को उसी पेज में ऐड कर सकते हैं जिस पेज में इंसर्शन पॉइंट होता है। अब जैसे जैसे हम इंसर्शन पॉइंट को नीचे की तरफ ले जाते रहेंगे और एक पेज से दूसरे पेज में मूव करते रहेंगे तो यहाँ पर करंट पेज का नंबर भी चेंज होता रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पर 2 शो कर रहा है, मतलब कि अभी इंसर्शन पॉइंट दूसरे पेज में है और इसीलिए अभी हम डाटा को दूसरे पेज में ही ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके नेविगेशन पैन को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एक क्लिक करते हैं वैसे ही पेजेस के लेफ्ट साइड में नेविगेशन पैन ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें इस डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस सीक्वेंस वाइज दिखाई देते हैं। नेविगेशन पैन में हम जिस भी नंबर वाले पेज पे क्लिक करते हैं यहाँ पर वही पेज ओपन हो जाता है। अगर हम नेविगेशन पैन को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो हमें यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करना है या फिर नीचे स्टेटस बार पे जहाँ से हमने नेविगेशन पैन को ओपन किया था वहीं पर फिर से एक क्लिक करना है, जिससे कि नेविगेशन पैन क्लोज हो जाएगा। पेज नंबर के बाद वर्ड काउंट का ऑप्शन है जो कि डॉक्यूमेंट के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को शो करता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड्स एडेड हैं। अगर हम किसी भी पेज में कोई वर्ड टाइप करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स भी इंक्रीज होते रहेंगे और अगर हम किसी वर्ड को डिलीट करते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ वर्ड्स भी डिक्रीज होते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर वर्ड काउंट से रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें वर्ड काउंट से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स दी होती हैं, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, विदाउट स्पेस और विद स्पेस कितने कैरेक्टर्स हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइंस कितनी है, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो होती है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। वर्ड काउंट के बाद हमें यहाँ पर नो प्रूफिंग एरर्स का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है जो कि स्पेलिंग और ग्रामर के एरर्स को चेक करता है। जब हम डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो ये उन वर्ड्स को चेक करता है कि उनकी स्पेलिंग में कोई एरर्स तो नहीं है या वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं। अगर किसी वर्ड में कोई एरर होता है तो इस ऑप्शन का यूज़ करके हम उन एरर्स को फिक्स भी कर सकते हैं। मैं इस पेज में कोई वर्ड टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैक टाइप करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ब्लैक की स्पेलिंग को गलत टाइप कर दिया है, BLAK, और सेम इसी मिस्टेक को मैंने इस डॉक्यूमेंट में बार बार रिपीट कर दिया है। अब अगर मैं पॉइंटर को यहाँ पर ले जाता हूँ तो अब यहाँ पर प्रूफिंग एरर्स वर फाउंड, क्लिक टू करेक्ट का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही राइट साइड की तरफ को टास्क पैन ऑप्शंस का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पेलिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उनको ठीक करने के लिए कुछ सजेशंस गिवन है। करेक्ट स्पेलिंग को चूज करने के बाद हम चेंज बटन पे क्लिक करके रॉन्ग स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेंज पे क्लिक करने पर ये सिर्फ उसी स्पेलिंग को चेंज करेगा जो हमने सिलेक्ट की होगी या जहां पर इंसर्शन पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में हमने सेम वर्ड जहां पर भी रॉन्ग टाइप किया है वो सारे वर्ड एक ही बार में चेंज हो जाएं, तो उसके लिए हमें चेंज ऑल पे क्लिक करना होता है। अब जैसे कि मैंने इस डॉक्यूमेंट में ब्लैक की स्पेलिंग को गलत टाइप किया है और मैं चाहता हूं कि ब्लैक की स्पेलिंग BLAK से BLACK हो जाए, जो कि करेक्ट है।
तो मुझे ब्लैक को सिलेक्ट करके नीचे चेंज ऑल पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही सभी रॉन्ग स्पेलिंग्स एक ही बार में चेंज हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट के अंदर जब किसी वर्ड में एरर होता है तो यहाँ पर उस वर्ड के नीचे रेड लाइन दिखाई देती है। कई बार हो सकता है कि वो वर्ड सही हो लेकिन वो MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड ना हो, इसलिए यहाँ से हम इग्नोर या इग्नोर ऑल बटन पे क्लिक करके एरर को इग्नोर कर सकते हैं, या फिर ऐड पे क्लिक करके सिलेक्टेड वर्ड को MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ये उस वर्ड को एज एरर शो ना करे। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है, जैसे कि अभी यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज सिलेक्टेड है। अगर हम यहाँ पर एक क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर लैंग्वेज से रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस गिवन है जिनमें से हम किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके नीचे ओके पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके सिलेक्टेड लैंग्वेज को सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ। स्टेटस बार पे राइट साइड में 3 व्यू बटन शो हो रहे हैं जिनकी हेल्प से हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट के व्यू को क्विकली चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है रीड मोड व्यू, सेकंड है प्रिंट लेआउट व्यू एंड थर्ड है वेब लेआउट व्यू। अब हम वापस रीड मोड व्यू में आ जाते हैं। रीड मोड व्यू डॉक्यूमेंट को रीड करने का बेस्ट तरीका है। रीड मोड व्यू पे क्लिक करते ही सभी रिबन टैब्स हाइड हो जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर टूल्स रीडिंग से रिलेटेड ही हैं जो कि हमें रीडिंग टूल बार पे शो होते हैं। रीडिंग टूल बार पे 2 मेन्यूज शो हो रहे हैं, पहला है टूल्स मेन्यू और दूसरा है व्यू मेन्यू। टूल्स मेन्यू के अंदर पहला ऑप्शन है फाइंड का, जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट और अदर कंटेंट को सर्च करने के लिए यूज होता है। और दूसरा ऑप्शन है सर्च विद बिंग का। इसकी हेल्प से हम लोग डॉक्यूमेंट में किसी भी डाटा को सिलेक्ट करके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। टूल्स मेन्यू के बाद है व्यू मेन्यू, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है एडिट डॉक्यूमेंट का। अगर हम लोग इस डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके हम लोग प्रिंट लेआउट व्यू में स्विच कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है नेविगेशन पैन का। इस पे क्लिक करके पेजेस के लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन पैन ओपन हो जाता है, जिसकी हेल्प से हम लोग डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट को रीड करने के लिए बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर के किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग बहुत फास्ट एक पेज से दूसरे पेज में स्विच कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है शो कमेंट्स का। अगर हमने डॉक्यूमेंट में कमेंट्स को ऐड किया हुआ है तो इस पे क्लिक करते ही पेजेस के राइट साइड में डॉक्यूमेंट में एडेड सभी कमेंट्स शो हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन है कॉलम विड्थ का, जो कि डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले को चेंज करने के लिए यूज होता है और पेजेस को कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। इस ऑप्शन का यूज करके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हर लाइन में कितना टेक्स्ट आना चाहिए, कम टेक्स्ट आना चाहिए या ज्यादा टेक्स्ट आना चाहिए। यहां से हम लोग नैरो, डिफॉल्ट या वाइड, इन 3 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करके डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। 5वें नंबर पर पेज कलर का ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज करके हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई कलर नहीं चाहिए तो हम नन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ से सेपिया और इनवर्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। छठे नंबर पर लेआउट का ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज करके हम लोग रीडिंग मोड के लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेआउट को चूज कर सकते हैं। लेआउट के यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। पहला है कॉलम लेआउट, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है, और दूसरा है पेपर लेआउट। जब हम पेपर लेआउट को सिलेक्ट करते हैं तो व्यू मेन्यू के अंदर कॉलम विड्थ और पेज कलर के ऑप्शंस भी डिसेबल्ड हो जाते हैं। ये ऑप्शंस तभी इनेबल होते हैं जब हम कॉलम लेआउट को सिलेक्ट करते हैं। मेन्यूज के अलावा यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑटो हाइड रीडिंग टूल बार। इस पे क्लिक करके हम लोग रीडिंग टूल बार को हाइड कर सकते हैं।
ये देखिए, अब हमें रीडिंग टूल बार शो नहीं हो रहा है। अब अगर हम फिर से रीडिंग टूल बार को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑलवेज शो रीडिंग टूल बार पे एक क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही रीडिंग टूल बार फिर से शो हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट बटन और प्रीवियस बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके हम लोग नेक्स्ट पेज में, मतलब कि अगले पेज में स्विच कर सकते हैं, और प्रीवियस बटन पे क्लिक करके हम लोग प्रीवियस पेज में, मतलब कि पिछले पेज में स्विच कर सकते हैं। अभी तक हमने रीड मोड व्यू के बारे में सीख लिया है, जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए यूज होता है। रीड मोड व्यू के बाद है प्रिंट लेआउट व्यू। जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट व्यू में ही ओपन होता है। प्रिंट लेआउट व्यू में हम लोग डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जब हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। प्रिंट लेआउट व्यू के बाद है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू में हम ये चेक कर सकते हैं कि जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट को एज अ वेब पेज ओपन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट में बड़े टेबल्स का यूज कर रहे हैं तो उन वाइट टेबल्स को एडिट या चेक करने के लिए भी वेब लेआउट व्यू बहुत ज़्यादा यूजफुल है। व्यू बटन्स के आगे जूम स्लाइडर है, जिसकी हेल्प से हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर हमें जूम लेवल भी शो हो रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने कितना % जूम किया हुआ है। हम स्टेटस बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें स्टेटस बार पे क्या शो करना है और क्या नहीं। स्टेटस बार को कस्टमाइज करने के लिए हमें स्टेटस बार पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ से स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस पे टिक मार्क दिखाई दे रहा है वो सभी ऑप्शन सिलेक्टेड हैं और स्टेटस बार पे शो हो रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जूम स्लाइडर सिलेक्टेड है और स्टेटस बार पे यहाँ पर शो हो रहा है, अगर मैं इस पे एक क्लिक करता हूँ तो यहाँ से टिक मार्क हट जाएगा और अब स्टेटस बार पे भी हमें जूम स्लाइडर दिखाई नहीं देगा। अब मैं फिर से इस पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि अब ये फिर से स्टेटस बार पे शो हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम लोग स्टेटस बार को बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट या डिसलेक्ट करके इन ऑप्शंस को स्टेटस बार पे शो या हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने स्टेटस बार के बारे में डिटेल में सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार का क्या यूज है, और साथ ही हमने व्यू बटन्स और जूम स्लाइडर के बारे में भी सीखा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।